हाँ बेटा, पढ़ा क्या रहे थे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। चलो, तो हो गया ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और इसका हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं? निगेटिव। हाँ मुन्ना, बताना क्या बताए थे स्ट्रक्चर। हाँ, सब्जेक्ट प्लस डू या डज। हाँ, प्लस मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म प्लस। अच्छा जी, तो ये मैंने लिख दिया सब्जेक्ट, फिर मैंने लिख दिया डू या डज, फिर मैंने लिख दिया मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर मैंने लिख दिया ऑब्जेक्ट। सही है ये? नहीं है? बताना क्या गलत है। डू या डज के बाद नॉट लगेगा, ये हुई बात। और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या क्वेश्चन मार्क भी लगेगा? नहीं लगेगा, क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा। चलो ठीक है, रहन दो, मत लिखो। मुन्ना वहीं से एक एक वाक्य बोलते जाओ। बोलो। अब कॉपी पेन रख दो, सारे रखो। रखो मुन्ना। हाँ, अब मजा आई। बोला बेटा, पहला वाक्य बोला। अरे भैया, आज मेरे भाई का जन्मदिन है। अभी हम तुम्हारा बर्थडे मनाऊंगा यहीं, देखना जबरदस्त। हाँ, हमें लगा तुम्हारा बर्थडे हम मना ही दें आज। सौरभ क्रिकेट नहीं खेलता है। चलो मुन्ना, अगला बताओ तो जरा। अबे तुम लोगों ने एक दूसरे का नाम ही पकड़ लिया है का। खाना नहीं बनाता है, नहीं बनाती है। बनाता है कि पकाता है? बे खाना बनाने लगा है का आजकल? चलो अगला बताओ। बोले गौरव बोलने लगा। गौरव स्कूल नहीं जाता है। भैया, नहीं जाता है। बोलो अगला। वह गाना नहीं गाता है। गाना नहीं गाता है। हो गए सबके एक एक वाक्य की कोई छूट गया? बोला हो मुन्ना। बात महाराज, क्रिकेट से बाहर ना निकल बो। वह क्रिकेट, तुम क्रिकेट, सीता क्रिकेट, मोहन क्रिकेट। वह क्रिकेट नहीं खेलता है। ठीक है। चलो साथ ही साथ अब यही ट्रांसलेट करेंगे, अब हम आपसे कॉपी पे नहीं चेक करेंगे। चलिए, तो यहां से चालू करते हैं। बताइए पहला वाला, सौरभ क्रिकेट नहीं खेलता है। डज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, फेंका भी यहाँ से बाहर चल जाइए। हाँ, देख लेना इसमें आईएनजी कहीं नहीं लगा है तो फेंक दूंगा, ये तालाब में दिखोगे। सौरभ क्रिकेट नहीं खेलता है, तो सौरभ हो गया सब्जेक्ट तुम्हारा। डू या डज लगाना है। सौरभ सिंगुलर है कि प्लूरल? ठीक बात है, लिख दो सिंगुलर खातिर का लगे, डू या डज। डज। सौरभ डज नॉट, मेन वर्ब क्या है? ठीक है, प्ले। और का नहीं खेलता है? क्रिकेट। बोलो दूसरा। ध्रुव खाना नहीं पकाती हो। हाँ, हाँ। ध्रुव आहा, वाह 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 वाह, मान गए भाई। ध्रुव फूड नॉट कुक। अबे चट्टा, सबसे पहले सब्जेक्ट बता, कौन खाना नहीं पकाता है? ध्रुव हो गया सब्जेक्ट। डू या डज लगा? डज। पक्का ना? अकेला ही है ना ध्रुव? वो आपकी घरवाली तो ना है? ठीक है, तो ध्रुव डू या डज में से क्या गया? डज। नॉट पकाना का क्या होता है? कुक। कुक क्या नहीं पकाता है?
तो ध्रुव डज नॉट कुक फूड। अगला डार्लिंग बोलो। वह गौरव का रे, एक चीज बोल। हाँ गौरव डज नॉट गोइंग टू स्कूल। वाह रे आँख के अंधे नाम नयन सुख, कहीं आईएनजी लगा है इसमें। हाँ डज नॉट गो टू स्कूल, तो गोइंग कहाँ कह रहा है। यही 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 कर रहे हो। वह गाना नहीं गाता, बता बेटा। हाँ गाना का अंग्रेजी ना पता होगा, अब तो बोलो। हाँ हाँ ही डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, ऐसे फ्लुएंसी होनी चाहिए। चुट्टा धीरे धीरे डाजा कुक नाटू। अगला वह क्रिकेट नहीं खेलता है। ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, सबका हो गया। चलो भैया बधाई हो, बधाई हो कि निगेटिव बनाने आ गया। मिटा दूं, काहे मिटा दूं, अभी मजा आएगा। अब आते हैं इसी में इंट्रोगेटिव। नाम सुना है। इंट्रोगेटिव को क्या बोलते हैं, बताना। इंट्रोगेटिव की हिंदी क्या होती है। प्रश्नवाचक। ठीक है, वाक्य सेंटेंस है तो वाक्य। अब प्रश्नवाचक वाक्य दो तरीके के होंगे। पहला जिसमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए, और दूसरा जिसमें प्रश्नवाचक शब्द क्या शुरू में आए। ठीक, पहला मैं बात कर रहा हूं जब प्रश्नवाचक शब्द क्या शुरू में आए, शुरू में आए, तब क्या करोगे मुन्ना। तब फॉर्मूला उसकी किससे बनाओगे, उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब से बनाओगे, ना कि व्हाट से बनाओगे। आ रही बात समझ में। जैसे अगर मैं इसमें कह दूं क्या सौरभ क्रिकेट खेलता है, क्योंकि निगेटिव की तो बात ही नहीं कर रहा मैं, नॉट हटा दो। क्या सौरभ क्रिकेट खेलता है, तो क्या आगे आया तो उसकी इंग्लिश क्या होगी, इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होगी डू या डज होगी। तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे, डू या डज। फिर क्या लिखोगे मुन्ना, सब्जेक्ट। कुछ भी नहीं करना है आपको, यही फॉर्मूला है, इसको यहाँ करना है, इसको यहाँ करना, नॉट को रिमूव करना है। ठीक, मैंने लिख दिया डू या डज प्लस सब्जेक्ट। अब क्या लिखूंगा बेटा, मेन वर्ब। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। अब ये मत कर देना कि डू या डज में यहाँ हमने देख लिया स्टार्टिंग में लगा तो यस या यस भी जोड़ देना, ऐसा नहीं, ये ऑलरेडी इसमें है। ठीक है ना। चलो अब क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। चलो तो पहला पहला जरा इसका इंट्रोगेटिव वाक्य बनाओ तो। क्यों, पहले हिंदी में बताबो तब तो अंग्रेजी में बात होए, पहले हिंदी बनाओ। ए चोट्टा कहा हूं, नहीं वाला नहीं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव थोड़ी। अगला बताओ। हाँ, बनाता है, तुम नहीं बनाती हो। अगला का है, मोहिनी मंत्र मार रहा है क्या। तो बताना भाई, यहाँ देख, कहाँ दे आकाश में का कौआ पकड़ा थे अकारे, यहाँ देख के बता बेटा। हाँ अगला बताओ, मोतीलाल। अरे वाह, अगला। चलिए ये सबका इंट्रोगेटिव कर लेंगे, सबके आगे क्या लगाएंगे और बीच में से नहीं को हटा देंगे। अब उसको ट्रांसलेट करिए यहाँ से, सीधे सीधे कर लेंगे। चलो करो पहला। व्हाट सौरभ, ए चट्टा, ए कुत्ते की जो दुम है भाई साहब, 12 साल छोड़ो 15 साल भी रख दोगे तो दुम टेढ़ी ही रहेगी। मैं यहाँ क्या लिखा हूँ, डू या डज, और ये चुट्टा का कहता है वाट। ये अंग्रेजी सीखा तड़ा हो ये तो, बताइए हो। डज, अच्छा बताओ डज कहाँ लगा, डू कहाँ नहीं लगा। ठीक है, डज सिंगुलर में लगता है, तो सौरभ तो अकेला ही है, बाकी घरवाली तो ना है। ठीक है बताओ। हम्म, डज सौरभ प्ले क्रिकेट। अगला बताओ, व्हाट। हाँ ठीक है, डज ध्रुव कुक फूड। अगला बताओ बाबू गौरव। अली मैया इतना दे दे ले मास्टर साहब, बतावा। हाँ डज गौरव गो टू स्कूल। अगला बताओ,
बता बेटा। ये वाला, वह गाना नहीं गाता है। डज ही सिंग अ सॉन्ग? अगला बता बेटा, लास्ट वाला। धुआं निकल गई। अबे क्या आगे लगा ना, क्या वह क्रिकेट खेलता है? क्या की अंग्रेजी क्या होगी? डू या डज? हाँ, तो वह क्या है, सिंगुलर की प्लूरल? तो बोलो क्या लिखेंगे? डज। ठीक है, यहां देखो ना, ये लिखा तो हूं यार, डज। सब्जेक्ट लिखो, इसमें सब्जेक्ट कहाँ है? वह। तो डज ही। अब उसके बाद क्या है? मेन वर्ब। मेन वर्ब कहाँ है? जिसमें ता है लगा है, खेलना। खेलता की अंग्रेजी क्या हो गई? प्ले। तो डज ही प्ले, क्या बचा है? क्रिकेट। हो तो गया। चलो अब अपनी ओर से 5 वाक्य अलग लिखो, ट्रांसलेट करके बताओ जल्दी से, जल्दी से बताओ। अब आते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव पे। खोल देना गेट, खोल दो। चलो मिटा दें इसको ना, किसी में करा दें? चलो इसी में करा देना। आओ, बात है अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब देखो, दो बातें इसमें लिखी है। एक की सेंटेंस इंट्रोगेटिव होगा और साथ ही साथ क्या होगा? नेगेटिव भी होगा। दोनों चीजें होंगी। गेट लगा देना बेटा, दोनों ही बातें होनी है। लेकिन उससे पहले हम क्यों ना क्वेश्चन वर्ड वाला कर ले पहले। ये रुक जाओ फिर इंट्रोगेटिव निगेटिव पे जाएंगे। ठीक है, आओ। अब आ रहे हैं, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए। वाक्य के बीच में आए। अब याद रखने वाली बात क्या है कि जब भी प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आएगा तो उसकी इंग्लिश हम किससे बनाएंगे? उस शब्द की इंग्लिश से बनाएंगे जी। लेकिन इससे पहले जो पहला वाला केस हमने पढ़ा है, जिसमें क्या शब्द पहले लगता है, उसमें हम उसकी इंग्लिश किससे बनाते थे? उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब से बनाते थे। चलो आते हैं कि बीच में आ जाए। तो बात हमें क्या याद रखनी है कि जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए आए तब उस आए तब उस शब्द की अंग्रेजी से आरंभ करते हैं। आरंभ करते हैं। जैसे मैं लिख दूं, वे तुम्हें क्यों पढ़ाते हैं? वे तुम्हें क्यों पढ़ाते हैं, मान लो ये एक वाक्य है। ठीक है जी। अभी तक हम कैसे लिखते थे फॉर्मूले में? सबसे पहले हम लगाते थे डू या डज, फिर हम क्या लिखते थे? सब्जेक्ट, फिर क्या लिखते थे बेटा? मेन वर्ब, फिर क्या लिखते थे? ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। लेकिन जब बीच में आएगा प्रश्नवाचक शब्द तो उसके लिए तुम आगे एक चीज जोड़ोगे और वो है उसका इंग्लिश, जिसको हम क्या बोलेंगे? क्वेश्चन वर्ड बोलेंगे। ठीक है, बाकी चीजें वैसी की वैसी ही रहेंगी। ठीक है, तो जरा इसको ट्रांसलेट करके बताओ तो क्या होगा। करो ट्रांसलेट और मुझे बताओ क्या बना है। क्या बना है? क्यों की अंग्रेजी क्या हो गई? वाई। वेरी गुड। अब क्या लगाएं? डू या डज में से क्या लगाएंगे? डज क्यों नहीं लगाएंगे चला? गलती हो गई। कौन सी गलती हो गई? डू आएगा, डज क्यों नहीं आएगा? का है? का प्लूरल है, वाई प्लूरल है इसीलिए तो। हाँ, वे बहुत सारे हैं। चलो तो क्या लगा दूं मैं? डू। हो गया।
उसके बाद क्या लिखूंगा, सब्जेक्ट। बताना मुन्ना सब्जेक्ट क्या है। दे, का दे, जूता, चप्पल, अच्छा दे, दे। अब लिखना मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या हो जाएगा, टीच। और क्या बचा अभी, देखो वे की अंग्रेजी दे हो गई, क्यों की अंग्रेजी वाई हो गई, और पढ़ाना की अंग्रेजी टीच हो गई, तुम्हें की अंग्रेजी यू। अच्छा योर नहीं हो सकता है लास्ट में, नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ यू क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। चलो।